Hi, good morning to all. Welcome back again to Krantikari English classes. So guys, today we will study noun and numbers. आज हम लोग noun and numbers को learn करेंगे और इसको इस तरह से learn करेंगे कि पूरी ज़िंदगी आप noun and numbers को नहीं भूलेंगे. So guys, let's start. So noun and numbers. नाउन तो आपको पता होगा, राइट? नेम ऑफ एनीथिंग, नेमिंग वर्ड्स, किसी भी चीज़ का जो नेमिंग वर्ड्स होता है उसको हम नाउन कहते हैं. सो आज मेनली हम लोग नाउन में जो स्टडी करने वाले हैं उसमें हम ये स्टडी करेंगे नाउन में कि कुछ वर्ड्स जो होते हैं, कुछ आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स मतलब कुछ वस्तुएं, कुछ वर्ड्स ऐसी होती हैं जो कि ऑलवेज प्लूरल होती हैं, उनका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है. सो फॉर एग्जाम्पल गाइज, वर्ड्स या आर्टिकल्स आप लिख सकते हो. नाउन, नाउन ऑलवेज प्लूरल, ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में होती हैं एंड उनका फंक्शन भी प्लूरल ही होता है. वो दिखने में भी प्लूरल होती हैं और काम भी प्लूरल की तरह ही करती हैं, राइट? सो ऑलवेज प्लूरल फॉर्म एंड प्लूरल फंक्शन, राइट? क्या मीनिंग है उसका? नाउन प्लूरल फॉर्म, फॉर्म का मतलब उसका जो दिखने में जो रूप है, फॉर्म जो है उसका वो प्लूरल है एंड उनका फंक्शन जो है वो भी प्लूरल है, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा कि फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं शूज, SHOES, शूज. शूज जो है ऑलरेडी दिस इज प्लूरल. व्हाई? बिकॉज इसमें एस लगा हुआ है, राइट? सो नाउन में जब हम एस लगाते हैं, सो नाउन की क्या पहचान है? मैक्सिमम केस में मोस्टली अगर नाउन के एंड में एस या एस लगा हुआ है तो वो प्लूरल नाउन है, राइट? सो शूज, अब शूज जो है ऑलरेडी ये सिंगुलर है, सॉरी ये क्या है? प्लूरल है, क्योंकि शूज को हम दोनों पैरों में पहनते हैं, राइट? आप जब भी मार्केट में आप खरीदने जाते हो शूज तो एक तो नहीं खरीदते हो, राइट? आप दोनों पैरों में शूज खरीदते हो. सो कुछ चीजें जो पेयर्स में आती हैं, पेयर्स में क्या मतलब जो जोड़े में आती हैं, वो हमेशा प्लूरल्स होती हैं. सो आप इसको नाउन ऑलवेज प्लूरल फॉर्म आप लिख सकते हो पेयर, राइट? नाउन इन पेयर फॉर्म, राइट? जो कि पेयर्स में होती हैं. PAIR, पेयर. पेयर मींस क्या होता है गाइस? जोड़ा. जो जोड़े में होती हैं वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती हैं. सो शूज आपका क्या हो गया? प्लूरल फॉर्म हो गया. सो नाउ उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं. गॉगल्स, राइट? गॉगल्स, फॉर एग्जांपल गॉगल्स आपने लिखा GOGGLES, गॉगल्स. अब गॉगल्स भी जो आता है, आपको पता है कि दोनों आंखों में पहनने के लिए गॉगल्स होता है, राइट? सो गॉगल्स भी एक तरीके से एक ऐसी चीज है जिसको हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं. इनको हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं. गॉगल्स दोनों आईज में पहना जाता है. सो गॉगल्स क्या हो गया गाइस? ये भी आपके लिए प्लूरल हो गया, राइट? गॉगल्स. एंड गॉगल्स किसको कहते हैं? गॉगल्स यूज करते हैं फैशन वाले चश्मे के लिए. जो फैशन वाला चश्मा होता है उसको हम गॉगल्स बोलते हैं, फैशन के लिए, फैशन. एंड उसके बाद आप सन ग्लासेस भी, आपको पता है ये भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होती हैं. सन ग्लासेस, सन ग्लासेस, सन ग्लासेस, GLASSES. आप ये नहीं बोल सकते सन ग्लास. क्यों? क्योंकि सन ग्लास भी जो आती हैं वो दोनों आईज में पहनने के लिए आती हैं, हमेशा एक साथ आती हैं. सो ये भी हम लोग प्लूरल ही मानते हैं सन ग्लासेस को. सन ग्लासेस मीन्स होता है धूप का चश्मा, राइट? सन ग्लासेस धूप से बचाने के लिए चश्मा हो गया ये.
राइट, स्पेक्टिकल्स, पावर वाला चश्मा। सो गाइस फॉर एग्जांपल की शूज है, राइट। सो अगर मुझे बोलना है कि आपके जूते, आपका जूता गंदा है, तो आप क्या बोलोगे? योर शूज इज डर्टी या योर शूज आर डर्टी? यस, योर शूज आर डर्टी। आपको बोलना पड़ेगा योर शूज आर डर्टी, राइट। आपके जूते गंदे हैं। क्यों? क्योंकि शूज जो है वो ऑलवेज प्लूरल है। सो ये प्लूरल है, राइट, प्लूरल सब्जेक्ट, और ये क्या हो गया? प्लूरल वर्ब। मैंने आपको पढ़ाया था, क्या रूल है गाइस? बेसिक रूल क्या है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा, एंड सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, राइट। सो यहाँ शूज प्लूरल सब्जेक्ट है, राइट, सो वर्ब भी प्लूरल होगा। नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बोलना है कि किसी एक शूज के बारे में किसी को अगर बोलना है कि आपका राइट वाला शू गंदा है, फिर क्या होगा? फिर ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, डिपेंड करता है उस सेंटेंस पे, उस सेंटेंस में हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका एक शू गंदा है, राइट पैर वाला शू गंदा है, सो आपको वहां लिखना पड़ेगा योर राइट शू इज डर्टी। अब आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, यानी कि कई बार सेंटेंस डिसाइड करता है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो इस सेंटेंस, अगर मैं राइट शू की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ एक शू की बात कर रहा हूँ, राइट। लेकिन जब आप शॉप में, आप जब शूज खरीदने जाते हो, सो आप क्या बोलोगे? गिव मी शूज, शो मी शूज, शूज दिखाइए। वहाँ आप शू नहीं बोल सकते हो, राइट, बिकॉज आपको पेयर में लेना है, पेयर में खरीदना है। नाउ और भी कुछ एग्जाम्पल्स है गाइस। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा जीन्स बोलते हो आप हमेशा। क्यों बोलते हो जीन्स? क्योंकि एक्चुअली जीन्स एक ऐसा है कि वो दोनों पैरों में पहना जाता है। जिस तरह से शूज दोनों पैरों में पहना जाता है, लेकिन शूज को हम अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं काउंट, लेकिन जीन्स को आप अलग नहीं कर सकते हैं, राइट। जीन्स, राइट। सो जीन्स होता है गाइस, दोनों पैरों में पहनते हैं जीन्स को हम, इसलिए हम उसको जीन्स बोलते हैं। अगर हम उसको जीन्स बोलते हैं तो फिर हमें पैंट्स बोलना चाहिए, फिर हमें शॉर्ट्स बोलना चाहिए, जो हाफ पैंट हम लोग पहनते हैं, फिर हमें शॉर्ट्स बोलना चाहिए। लेकिन जीन्स को तो हम करेक्टली बोल देते हैं जीन्स, लेकिन शॉर्ट को हम पैंट को रॉन्ग बोलते हैं, हम बोलते हैं पैंट। एक्चुअली इट शुड बी पैंट्स, पैंट्स होना चाहिए। पैंट्स, शॉर्ट्स, ट्राउजर्स, TROUSERS, ट्राउजर्स, राइट। क्या होना चाहिए गाइस? ट्राउजर्स, क्योंकि ट्राउजर्स भी हम दोनों पैरों में पहनते हैं, इसलिए उसको हम ट्राउजर्स कहेंगे। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, राइट। और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसमें? एक और एग्जाम्पल आ सकता है बिनोक्यूलर्स। बिनोक्यूलर्स, बिनोक्यूलर्स क्या होता है गाइस? BINOCULARS। बिनोक्यूलर्स का मतलब होता है दूरबीन। अब दूरबीन भी जो आप यूज करते हो, दूरबीन जो होता है इस तरीके से हम लोग देखते हैं दूरबीन को, राइट, इस तरीके से। तो दूरबीन भी जब आप यूज करते हो, दोनों आंखें आपकी यूज होती हैं, दूरबीन दोनों के लिए होता है। तो उसमें भी आपको एस लगाना है, एंड ये ऑलवेज प्लूरल्स होती हैं। ये वर्ड्स जो है, इन वर्ड्स के आगे हमेशा आपको वर्ब भी आपको प्लूरल ही लगाना है, इस ना लगा के आपको आर लगाना है, राइट। सो नाउ ये तो आपका आ गया वैसे वाले वर्ड्स हैं, राइट। इसमें और भी आएंगे एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल यस, चप्पल। चप्पल भी हमेशा आप जब मार्केट में जाते हो तो पेयर्स में ही खरीदते हो, राइट। ऐसा तो नहीं कि सिंगल खरीदते हो। तो जो चीज़ें पेयर्स में आती हैं वो ऑलवेज प्लूरल होती हैं, लेकिन उसमें हम किसी एक स्लीपर के बारे में बोल सकते हैं कि आपकी लेफ्ट वाला स्लीपर टूटा हुआ है, तो उसमें स्लीपर्स नहीं होगा, फिर वहाँ स्लीपर होगा जब एक की बात कर रहे हैं, राइट। सो सन ग्लासेस हो गया, फॉर एग्जाम्पल गॉगल्स, स्लीपर्स, SLIPPERS, स्लीपर्स। एंड और क्या हो सकता है गाइस? टोंग्स। टोंग सुना आपने? TONGS, टोंग्स। टोंग्स मीन्स क्या होता है? चिमटा। टोंग्स होता है जो रोटी को पलटने के लिए यूज करते हैं, तवे पे जो रोटी है तो हाथ न जल जाए, तो टोंग्स यूज करते हैं पलटने के लिए। तो टोंग्स मीन्स क्या हो गया? चिमटा।
और चिमटा भी हमेशा आप देखोगे कि हमेशा इस फॉर्म में रहता है, चिमटा इस तरीके से रहेगा, वो अलग अलग नहीं हो सकता है। सो अलग नहीं हो सकता है, तो वो भी एक तरीके से मतलब उस टाइप के है, पेयरिंग टाइप में हो गया। सो टोंग मीन्स चिमटा। सो ये सारे जो है वो प्लुरल फॉर्म्स है, राइट। फॉर्म्स भी प्लुरल है। फॉर्म्स प्लुरल होने का मतलब क्या हो गया गाइस, कि इसमें एस लगा हुआ है, राइट। एंड प्लुरल फंक्शन भी है, यानी कि काम भी ये प्लुरल की तरह कर रहा है, इसलिए तो हमने यहाँ आर लगाया, योर शूज आर डर्टी, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप शॉप में गए, आपको बोलना है कि चश्मा दिखाइए, आप क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, चश्मा दिखाइए। आपको बोलना होगा गिव मी गॉगल्स या शो मी गॉगल्स। आप गॉगल नहीं बोल सकते हैं, आपको बोलना पड़ेगा गिव मी GOGGLES, गिव मी गॉगल्स, क्योंकि जब ऑलवेज प्लुरल फॉर्म में होता है तो आपको बोलना पड़ेगा गिव मी गॉगल्स, गॉगल्स दिखाइए, राइट। नाउ अब गाइस कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि दिखने में तो प्लुरल होते हैं लेकिन एक्चुअली में वो सिंगुलर होते हैं, है ना, कंफ्यूजिंग। सो गाइस आपके 10th क्लास के एग्जाम में, 12th क्लास के एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। सो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लुरल होंगे लेकिन होते वो सिंगुलर है। फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ते होंगे फिजिक्स, पढ़ते हो ना, फिजिक्स बोलते होंगे फिजिक्स। अभी देखो लास्ट मैथ्स है, तो आपको लगेगा क्या कि फिजिक्स सिंगुलर है, सॉरी प्लुरल है, राइट। दिखने में प्लुरल है, इसका जो फॉर्म्स है गाइस, फॉर्म्स प्लुरल है, यानी कि प्लुरल फॉर्म, सी प्लुरल फॉर्म, फॉर्म का मतलब रूप, रूप प्लुरल है बट फंक्शन सिंगुलर है। फंक्शन क्या है, सिंगुलर है। और उस वाले में क्या था कि फॉर्म भी प्लुरल था एंड फंक्शन भी प्लुरल था। फंक्शन का मतलब काम, फंक्शन में क्या हो गया गाइस, काम। और इसमें दिखने में तो प्लुरल है, दिखने में है कि बहुवचन है, लेकिन काम वो सिंगुलर तरीके से कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगा, अगर मुझे बोलना है कि फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो आप क्या बोलोगे, माई FAVOURITE, माई फेवरेट सब्जेक्ट इज फिजिक्स बोलोगे कि आर फिजिक्स बोलोगे, यस, व्हाई, बिकॉज फिजिक्स जो है दिखने में तो प्लुरल है बट इसका फंक्शन सिंगुलर है। तो क्या होगा, माय फेवरेट सब्जेक्ट इज फिजिक्स। इसी तरीके से और भी वर्ड्स हैं जो कि दिखने में, फॉर एग्जांपल मैथ्स, ये देखो यहाँ भी देखने से लग रहा है लास्ट मैथ्स है, लगता है कि प्लुरल है, राइट, बट दिखने में प्लुरल है बट एक्चुअली ये सिंगुलर फंक्शन करता है, सिंगुलर काम करता है, राइट। अब मैथ्स का क्या होगा, माय फेवरेट सब, मुझे मैथ्स एक अच्छा सब्जेक्ट है, अगर बोलना तो कैसे बोलोगे आप, मैथ्स बोलना पड़ेगा, मैथ्स इज या आर अ गुड सब्जेक्ट। क्या होगा इसमें, इज और आर, इज, बेशक यहाँ एस क्यों ना हो आप आर नहीं लगाओगे, राइट। मैथ्स इज अ गुड सब्जेक्ट, मैथ्स क्या है, गुड सब्जेक्ट है। स्टैंड अप एंड सिट डाउन, मैथ्स इज अ गुड सब्जेक्ट। नाउ इसी तरीके से और भी कई सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, उसके बाद क्या है, सिविक्स, सिविक्स, राइट। सो और इस तरीके से और भी हो सकते हैं, राइट। नो, ज्योग्राफीज नहीं होता, ज्योग्राफी बोलते हैं उसको, ज्योग्राफीज नहीं, ज्योग्राफी। कुछ हैं जिनको हम इस तरह से बोलते हैं। सो द फॉर्म प्लुरल है, यानी कि एस लगा हुआ है बट फंक्शन सिंगुलर के तरीके से ही कर रहा है, फंक्शन वो एक के तरीके से कर रहा है। सो उसके लिए हमेशा हम सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे, प्लुरल वर्ब यूज नहीं करेंगे। सो इट्स सो सिंपल एंड इट्स सो इजी। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद।